मामा प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन कर दो ना। मजाक मत करो, मुझे लिखना नहीं आता ना। लिखने की क्या बात है माँ, सिंदूर की बिंदी लगाती हो ना, उसी तरह इसमें उंगली रख के खटक से दबा दो। डैडी रिपोर्ट पर साइन करना है। अभी आकर करता हूँ। माँ, हमारी टीचर बताती है कि पुलिस वाले या गुंडे के पास ही गन होती है, तो हमारे डैडी के पास गन क्यों है? डैडी पुलिस है या गुंडा? बताओ माँ, डैडी पुलिस है या गुंडा? तुम्हारे पापा सीआईडी ऑफिसर हैं बेटा। ये बात किसी को मत बताना, हमें भी मालूम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इतने दिनों तक बताया नहीं था। डैडी, आप सीआईडी ऑफिसर हो ना? आई एम प्राउड ऑफ यू डैडी। थैंक यू माय सन। ये सारा स्टॉक अपने स्टेट एजेंसी को नहीं, नॉर्थ इंडिया में भिजवाना है ना? यस सर। अगर यहीं बेचोगे तो ऐसा लगेगा अपनी कुर्सी के नीचे गंदगी कर दी। जी सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं ब्रदर आप जज? यहाँ कैसे? कुछ नहीं गुरु, ताश के पत्ते और रेस के घोड़े हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए अभी कुछ 25 लाख की जरूरत आ पड़ी है। तुम्हें नौकरी देकर 30,000 रुपए देना ही बेफिजूल है। तुम्हारा भाई अपना पुराना जज है, इसलिए हम उसे अपना मानते हैं और उसकी बात को ना टालकर तुम्हें हमने। हिमाद्री, अगर मेरे भैया की बात मानकर मुझे काम पर रखा है तो अब मेरी बात मानकर मुझे 25 लाख दे दो। नहीं दिया तो क्या कर लोगे? हैं? प्रेस मीट रखूंगा, अपनी फैक्ट्री में चॉकलेट कैसे बन रही है वो बताऊंगा। क्या बताओगे? उन चॉकलेट खाने वाले बच्चों में आदत बनाने के लिए आप लोग उसमें हेरोइन मिला रहे हैं, इस वजह से कई बच्चे बेमौत मर रहे हैं, ये बात बताऊंगा। सिगरेट, विस्की और ब्रांडी से भी ज्यादा ये चॉकलेट सेहत के लिए नुकसानदायक है, ये बात दुनिया को बताऊंगा मैं। चॉकलेट का काम देखने को कहा तो चॉकलेट का काम मुझे ही सिखाने लगा। इस हिमाद्री के चॉकलेट का नाम ही मैट है। मैट। ओए! ये हाईवे पर एक एक्सीडेंट में मर गया, समझ गया ना? ये ले। रहीम, तुम्हारी बीवी की बीमारी कैसी है? अब ठीक है साहब, किसी ने कोई चिंता नहीं की, लेकिन आपने साथ रहकर अपने डॉक्टर से इलाज करवाया साहब। ठीक हो जाए तभी भी छोड़ना मत, दवाइयाँ पूरी तरह से इस्तेमाल करना। शिवाजी साहब, आप बहुत दिलदार आदमी हैं, जब भी जरूरत पड़ती है आप अपने साथ वालों की हमेशा मदद करते हैं। अल्लाह ताला आपके बीवी बच्चों को हमेशा खुश रखेगा। ए रहीम, कार रोको। क्यों साहब? तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया है, तुम मस्जिद जाओ, मैं कार लेके जाता हूँ। डैडी, मेरे स्कूल में मुझे जूनियर क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया है। क्या हुआ? देखो ये गिर गई। अरे बच्ची को क्या हुआ? क्या हो गया? बेहोश हो गई। बेबी। नमस्ते शिवाजी साहब। नमस्ते। कौन है ये बच्ची? क्या हुआ इसे? रोड पर चक्कर खाकर गिर पड़ी, जरा देखिए डॉक्टर। सेम केस। सिस्टर, इस पेशेंट को तुरंत जनरल वार्ड में ले चलिए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, बच्चे की ये हालत देखकर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, सेम केस बोला, क्यों? सर प्लीज आप मेरे साथ इधर आइए। ये देखिए सर। ओह माय गॉड, इतने सारे बच्चे डॉक्टर, ये किसी वायरस की वजह से हुआ क्या? नहीं, बच्चों ने जो चॉकलेट खाई है उस वजह से ये बीमारी आई है। चॉकलेट से होने वाली बीमारी? हाँ जी सर, बच्चों को उस चॉकलेट की आदत पड़ जाए, उनमें मिलाई गई नशीली दवाओं की वजह से ये हुआ। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? इतनी हिम्मत किसमें है? सबको अपनी जान प्यारी होती है सर। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो चॉकलेट फैक्ट्री किसकी है पता है आपको? नहीं ना? आपके सोमनाथ जी की, आपके हिमाद्री जी की। हिमाद्री कहाँ है? 4 नंबर गोडाउन पर स्टॉक चेक कर रहे हैं, फोन करूं क्या? सर ने किसी को आने से मना किया है। हिमाद्री। हेलो शिवाजी, क्या चाहिए आपको? तुरंत इस फैक्ट्री को बंद करना होगा। तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा। मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? मैं तुम्हारे मालिक सोमनाथ सिंह का बेटा हूँ, तुम्हारा छोटा बॉस। शट अप।
न जाने तुम्हारी वजह से कितने नादान मासूम बच्चे चॉकलेट खा के अस्पताल जा रहे हैं। अपनी कमाई के लिए उनकी जान लो, इसका तुम्हें कोई हक नहीं है। इसी वक्त इस फैक्ट्री को बंद करो। ट्रेन एक्सीडेंट से लोग मरते हैं तो ट्रेन को रोक देना पागलपन नहीं होगा क्या? ज्यादा बकवास किए बिना यहाँ से दफा हो जाओ। जस्ट गेट आउट। क्या कर रहे हो तुम? नमस्ते वर्दप्पा। यहाँ दोबारा क्यों आया रहे तो? एक बार काम सौंपने के बाद बार बार इंक्वायरी करने आएगा ना तो? बात वो नहीं है। तो क्या बात है रे? किडनैपिंग की डीलिंग के बाद उसे कब कहाँ कैसे अंजाम देना है हम अच्छी तरह जानते हैं। जल्दी क्या तुझे? जल्दी की बात है भाई, अपना आदमी जेल में रहा तो पुलिस वालों की मार से वो सारे राज उगल देगा। उसके बाद किडनैपिंग का कोई फायदा नहीं। इसीलिए उस आदमी की जल्दी किडनैपिंग करोगे तो उसके बदले अपने लोगों को बाहर निकलवा सकता हूँ। मैं पैसा भी साथ है। 1 हफ्ते में तेरा काम हो जाएगा। अब निकल। ठीक है भैया। आश्रम जाकर थोड़ा माल मसाला भी लेकर आना। जा। हाँ तो शिवशंकर, आज के दिन तुम्हारा मन कैसा है? एक नए पैदा हुए नवजात शिशु की तरह इस भूमि में आकर पहली बार जग को देखने वाली शांति मिल रही है स्वामी। अब ऐसी मन की शांति तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी।
डोंट टेक द पिक्चर्स, प्रेयर चल रही है। सॉरी सर। Just 24. दोबारा टायर फोड़ दिया। तेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है रे? हवा भरने में। तो तू किसे देख रहा था? मेरी बीवी को ना? हाँ भाई, जहाँ काम करो ध्यान वही होना चाहिए, नहीं तो यही सब होता रहेगा। आराम इधर उधर देखता है। तू नसीब वाला है मनीलाल। तू भविष्य देखने लगा है क्या? ऐसा नहीं है, तुझसे ज्यादा तेरी बीवी का बिजनेस चल रहा है। उसने पूरे मोहल्ले में आग लगा रखी है। आग तो वो लगा रही है, जल तो मैं रहा हूँ। उसकी सारी की सारी कमाई मेरी दवाइयों में जाती है। वो देख, असल ग्राहक भी आ गया। पुष्पावती, पुष्पावती, पुष्पा, हट दे। अरे तू भी हटना। हाय पुष्पा। हाय। क्या हुआ गोपी, शर्ट सिलानी है? रहने दो, बहुत हो गया। जब से तुमने टेलरिंग की दुकान खोली है तब से हर कोने से आने वाले कमीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। कपड़े सिलाने के बहाने चिपकने के लिए रोज तुम्हारे पास नया तरीका ढूंढ कर आते हैं ये लोग। तुम उनकी बातों को दिल से मत उसे लगाओ। दिल से क्यों लगाऊंगा, तुम्हें दिल से लगाऊंगा। तुम नाप लो ना। ठीक है। ले मनीलाल, क्या है? हमारी दुकान ठीक चल रही है ना? हमारी नहीं, मेरी है भाइयों। हाँ, ये ठीक है। किराए पर साइकिल ही है या कुछ और भी देते हो? तो कहना क्या चाहता है? डबल मीनिंग। पूछ रहा है 1 घंटे का साइकिल का किराया तू कितना? मुंह बंद कर। 2 दिनों से साइकिल लेके गायब है, अब आ रहा है तू? तुम्हें दिन से क्या करना है? मैं कभी भी आऊँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपना किराया लो बस। हाँ। समीर जाके हाँ तो घंटे का 2 रुपए के हिसाब से 48 घंटे के 96 रुपए के चल भरा। अभी साइकिल कल पैसे ले लेना। किराया और साइकिल जब दोनों साथ होंगे तभी लूंगा। क्या हुआ किशन लाल, परेशान क्यों कर रहे हो? पैसे दे दो। अच्छी बात कही आपने। वो 1 पैकेट सिगरेट देना। ये मत भूलना। ये लो। कितने पैसे हुए? 30 रुपए। एक काम करो मनीलाल, काम? मुझे तुम्हें 96 रुपए देने हैं ना, इन्हें 30 रुपए दे दो। मैं तुम्हें दोनों मिलाकर 126 रुपए बाद में दे दूंगा। मैं उसे पैसे क्यों दूं? अरे हर किसी को वहाँ 10, वहाँ 20, वहाँ 30, वहाँ 40 की जगह एक ही जगह उधार करेगा तो रॉयल्टी बनी रहेगी। सही कह रहा हूँ ना? तेरे जैसा हर गली में एक होना चाहिए। तू सरपंच है क्या? ज्यादा एडवाइस मत दिया कर, बता रहा हूँ तुझे। और तू किशन लाल, मेरी खूबसूरती देखकर मैं खुद ही को चूम लूं ऐसा लग रहा है। थोड़ा देखो तो सही जानू। तुम चाहे कितनी भी जोर लगा लो, लेकिन अपने शिवशंकर जी नहीं फंसने वाले हैं। नहीं फंसेंगे कहा तो अपनी टांग क्यों उठा रही है? शिवा, मुझे इस ड्रेस में देखेंगे तो फ्लैट कट जाएगा तुम्हारा रूट। विशाल, स्कूल का टाइम हो गया है, चलो। यस टीचर, आई एम रेडी। अरे रे रे रे, तेरे लिए किराए की साइकिल लाया हूँ और तू फटीचे स्कूटी से जाना चाहता है? किशन लाल, तमीज से बात करो। इस किराए की साइकिल पे तुम ही घूमो। मैं समझ गया। तेरे बाप को अपने प्यार में फंसाने के लिए तुझे स्कूटी पर बैठा रही है ये क्या बोल रहे हो? कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें अपने साथ स्कूल भी ले जाती हो। देखकर खुशी हो रही है। तुम जाओ। शिवशंकर जी, अब चलिए। हाँ। ओह, बेचारा मेमना झाड़ियों में फंसा लगता है, इसे तुम जरा सुखा दो। जय माता दी। मेरी छाव की पूर्ति करो माँ। जय माता दी, जय माता दी। बाप रे, बाप रे। क्या हुआ? कांटा फंस गया। कांटा फंस गया तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे पैर में घुसा तो मैं ही चिल्लाऊंगा ना। जय माता दी, मुझे शक्ति दो माते, धन दो माते, मैं अनाथ हूँ माते, अपना आशीर्वाद दो माते। ओम जय माते, आपने हमारा सहारा हो माता दी। जय माता दी। ये क्या है स्वामी जय जी? माता दी। वस्त्र को सूखने के लिए माइनस जय डाला माता था दी। और यहाँ ये लोग उस पर नारियल फोड़कर अगरबत्ती जलाकर पूजा कर रहे हैं। आपके वस्त्र में शक्ति है क्या? साक्षात शक्ति का स्वरूप इस है। माता की पूजा की तो 1 करोड़ की लॉटरी मिली हमें। मैं आ गई हूँ। जय माता दी।
ये लोग तो मंदिर पूजा बलि की बात कर रहे हैं। किशनलाल, स्वामी जी, ये देख तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की वजह से यहाँ पर मंदिर बहुत ही जल्दी बनने वाला है। जय माता जय माता। ये देखो, बकरे ने सिजलाए मतलब बलि चढ़ेगी। ओए, लाओ वो तलवार मुझे दो। रुको जरा, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ ने बलि मांगी, वो दे रहा हूँ। माँ ने तुमसे बलि मांगी? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, बकरे ने भी सिर हिलाया ना। सर हिलाया था? किशनलाल, ये पानी की बोतल जरा मुझे दो। ये लीजिए। इधर अरे देखो, इसने भी अभी सर हिलाया है। माँ इसकी बलि मांग रही है, चढ़ाओ इसकी बलि। कैसे चढ़ेगी? मैं तो माँ का पुजारी हूँ ना। माँ का? क्यों भाई? अगर उस बकरे को बोलना आता तो वो भी तुमसे यही बोलता। तुम्हें किसने कहा कि ये माता की मूर्ति है? तो नहीं है। हे, ये हमारे शिवशंकर जी का वस्त्र है। माइलस्टोन। देखिए, 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप मैसूर पहुंचेंगे, लेकिन 100 साल हो जाए तो भी आप लोगों को अकल नहीं आएगी। आप लोगों को बुद्ध ही राह दिखाएं। अब आप लोग की पूजा खत्म हुई, घर जाइए, शराब पीकर सो जाइए। ये लीजिए स्वामी जी, चलिए। समझा था। विशाल, रुको, तुम ये गाड़ी क्यों चला रहे हो? टीचर मुझे सिखा रही है डैडी। बच्चों को ही नहीं, मैं बड़ों को भी सिखा सकती हूँ। आप सीखना चाहेंगे? किशनलाल, मैंने तुमसे बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहा था ना। हेलो सर, मैं आपके पड़ोसन हूँ, भूल गए क्या? चले क्या, आपको भी ड्रॉप कर देती तुम हूँ। बच्चे को घर लेके जाओ। उतरो बेटा। आजा बेटा। नहीं, मैं ले जाती हूँ ना। तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जाओ। खुशी, मैं सब कुछ भूल कर यहाँ पर आकर जी रहा हूँ और तुम इस पवित्र जगह पर आकर एक टीचर की नौकरी कर रही हो। अगर तुम्हारी इच्छा है तो इस मठ में रहो, अगर नहीं तो अपनी शादी करके कहीं दूर चली जाओ, लेकिन मुझे अपनी बातों से परेशान मत करो। तुम्हें लाइन पर कैसे लाना है मैं जानती हूँ स्वामी जी। अरे एक चाय देना भाई। क्या हुआ गोपी? पीछे चल गया, सिल दोगी क्या? पीछे क्या जल गया गोपी? बिना देखे अंगार के ऊपर बैठ गया। ठीक है, पैंट उतारो, सिल देती हूँ। बिना उतारे सिल दोगी क्या? अरे तो बिना उतारे कैसे सिलेगी? अरे उतारूंगा तो भंडारा मतलब अंदर कुछ नहीं पहना है। मतलब अंडरवियर। घूम जाओ गोपी, मैं सिल देती हूँ। आराम से पुष्पा, गुदगुदी हो रही है। ऐसे ठीक है। बस हो गया गोपी। तुम ये क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ जी। कैसा काम? पैंट पीछे से जल गई थी, इसलिए उसे सी रही हूँ। इसे उतार कर दे सकता था ना, वो सिल देती। अरे कुछ नहीं पहना है ना। वो क्या होता है? अरे वो अंडरवेयर। तो तुम्हें इस बात की भी जानकारी होने लगी कि किसने अंदर पहना है और किसने नहीं पहना है। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ बोला। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पेपर पढ़ रहा हूँ। तू पेपर पढ़ रहा है? तेरी तो मैं देख रहा हूँ किसी न किसी बहाने मेरी बीवी से चिपकने की कोशिश करता है। निकल यहाँ से। ये कैसा टिफिन है जानते हो? स्टील का टिफिन? नहीं, मेरी शादी का टिफिन। मतलब? देखो, अगर ये खाना तुम अपने बॉस को खिला दोगे तो तुम्हारी वजह से हमारा प्यार पैदा हो जाएगा और मैं तुम्हारी जेब गर्म कर दूंगी। कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे बॉस बिगड़ जाएंगे। अरे बाप रे, आ गए वो। ये लो, कुछ हरी सब्जियां लेके आया हूँ, इन्हें जल्दी से बना लो। क्या है ये? पालक की साग, सरसों की साग, मेथी की साग, बथुए की साग भी ले आते, साथ में पका देता। स्वामी जी, आज ये नॉनवेज खा लीजिए स्वामी जी। नॉनवेज खाना? ये कौन लाया? मैं। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? मुझे कौन आने देगा, मैं तो खुद ही घुसी चली आई। बहुत अच्छा काम किया आपने। आप बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हैं और आपके कपड़े इस तरह के? कपड़े की बात छोड़िए स्वामी जी, इसमें चिकन को, मटन को, फिश को मस्त मसाले में पकाया है। क्या खुशबू है, जरा खाकर तो देखिए। शांत रहो, ये सब लेके बाहर जाओ। पत्ते खाने वालों को बिरयानी कहाँ से पसंद आएगी? मैंने सोचा था कोई राजकुमार जैसा लड़का मेरे पीछे पड़ेगा, पर मैं आपके पीछे आई आपके मासूम बच्चे को देखकर। मैं भी तो अकेली हूँ, सोचा था सहारा मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो अकल ही कहाँ थी। रुको, ये टिफिन लो। जाओ। अरे आप औरत को नहीं समझेंगे, मर्द की भूख के बारे में नहीं सोचेंगे। चिकन मटन छोड़कर बकरों के खाने वाले हरे पत्ते को कब तक खाते रहेंगे? मैं इस नर्क में नहीं रहने वाला। अरे ये रस्सी लेके कहाँ जा रहा है? बाहर झूला लगाने नहीं जा रहा हूँ, इसे फांसी लगाऊंगा मैं। देखिए स्वामी, मरने के बाद मत कहिएगा नहीं कहा था। गैस बंद कर दीजिएगा। क्या लिख रहे हैं स्वामी जी? मेरी आत्मकथा? नहीं भाई, हिसाब लगा रहा हूँ। मेरी जान से ज्यादा हिसाब जरूरी है। ये तुम्हारा ही हिसाब है। तुम फांसी लगा लोगे तो सरकार को कितना नुकसान होगा, उसका हिसाब लगा रहा हूँ। तुम फांसी लगा लोगे
और मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। पुलिस को फोन करने का 1.5 रुपए का खर्चा, पुलिस आएगी, उनके डीजल का खर्च, उनके तनख्वाह का खर्च और पोस्टमार्टम का कुल खर्च 50,000 रुपए का नुकसान होगा। फिर तुम्हारी लाश को गाड़ देंगे। सडनली एक रिश्तेदार आकर बोलेगा ये आत्महत्या नहीं हत्या है, एक पिटीशन डाल देगा। तुम्हारी सड़ी हुई लाश को बाहर निकाल कर अगर दोबारा पोस्टमार्टम किया तो फिर 50 का खर्चा और, लेकिन तुम्हारे मरने से सरकार को फायदा भी है। वो कैसे स्वामी? तुम तंदुरुस्त हो इसलिए तुम्हारी आंखों का 50,000, किडनी का 1 लाख, टोटल 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। मैं जरा नहा कर आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, आराम से रस्सी पर लटक कर मरो। इतना सब कुछ जानने के बाद बिना टेंशन लिए कैसे मर सकता हूँ स्वामी? मरने के बाद कैसा हो जाऊंगा उसको VCD दिखा दी। मैं केले के पत्ते लाऊंगा, उस पर बैठ कर डेटॉल से अच्छी तरह घिस घिस कर नहाऊंगा, उसके बाद मरने जाऊंगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बीच सड़क पर इसकी छाती से क्यों चिपकी हुई है तू? मैं कहाँ चिपकी हुई हूँ? बटन के धागे को मुंह से काट रही है। तुम इसके गर्दन भी काटना, सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। पुष्पा पुष्पा मेरा भी बटन लगा दो ना। मुझे बटन लगा दो। उधार वाले पीछे पड़े, तुम मुझे मत रोको। मैं भी तो उधार वाला हूँ, मेरा उधार चुकाओ। घंटे के 2 रुपए, रोज के 48 रुपए, 10 दिन के 480 रुपए दे दो मेरा। इसके नाम पर 360 रुपए उधार किए हैं, वो भी दे दो। अरे बाप रे, घंटी गायब हो गई मेरी साइकिल के। किशनलाल, घंटी कहाँ है? ये बात तुम्हें नहीं पता? कौन सी बात? वो इडली वाले को 50 रुपए देने थे मुझे ना? थोड़ी देने हैं। तुम्हें नहीं याद? मुझे देने थे ना? तुम्हें देने हैं तो फिर? मैं सड़क पर जा रहा था, साइकिल रोक ली, बोला 50 रुपए दो वरना घंटी निकाल लूंगा। ये बात बोली उसने? हाँ, ये बात बोली और मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें नहीं आता क्या? क्यों नहीं आता? हम हराम की खाते हैं। तुम खाना नहीं खाते क्या? क्यों नहीं खाता? घास खाते हो? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आता? आता है। मैंने उसे क्या कहा पता क्या है? कहा? मेरे पास रुपए नहीं है, घंटी ले जाओ। वेरी गुड। क्या कहा? अपनी उधारी के लिए तुमने मेरी घंटी क्यों दी थी? क्यों जी, कुछ नहीं कहोगे? अब मैं क्या कहूँ भाई, वो सारा उधार आप पर ही रखना चाहता है। श्री राम का एक ही कहना है, एक ही वाहन, एक ही बीवी, एक ही उधार वाला। और उससे मेरा क्या फायदा होगा? मेरा उधार चुकेगा। तुम चुप रहो यार, बीच में मत मैं बोलो। चुप रहा हूँ, तेरे वजह से उधार दिया था मैंने, उसके सारे उधार चुका दे। चुप रहा, उसका पैसा देना पड़ेगा। क्यों नहीं देगा? वो भाग गया। अरे किशनलाल, ये झगड़ा कैसा? झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, उधार वाले दोस्तों की सभा थी। तुम्हारी उधारी मैं खत्म करवा दूंगी। अपने बॉस से एक चुम्मा दिला दो ना। एक थप्पड़ तो तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन चुम्मा नहीं देंगे स्वामी। अरे सुनो, मैं कुछ लाई हूँ। ये क्या निकाल रही हो? ड्रग्स है क्या? नहीं, दूध में मिलाने वाला पाउडर। इसे मिलाने पर? मिलाकर इसे अपने बॉस को पिला दिया तो सारी उधारी खत्म। सोच लो। स्वामी, ये लीजिए। लगता है दवा असर कर गई। आज रात को तंग दिन दिन। किशनलाल, तुम इस टाइम पर क्यों नहा रहे अरे हो? कुछ मत पूछो, तुम जो दूध का गिलास दिया था वो बदल गया। पाउडर का शैतान मेरे ऊपर हावी हो रहा है। क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। बाप रे। अरे अरे चलो चलो चलो, अरे चलो चलो चलो। गंदे कहीं के, भिखारी कहीं के, कहाँ जा रहे हो? भगवान को देखना है, देव के दर्शन करने आए हो या माल बनाने आए हो? भिखारी कहीं के। बातें करोगे तो पाप लगेगा। भगवान के दर्शन करने हैं, जाने दो ना भाई। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम इंसान नहीं है क्या? तुम इंसान कैसे हो सकते हो? इन पक्षियों को मारते हो, बंदूक से, चाकू से मार कर इन्हें खा जाते हो तुम लोग। तुम लोग अंदर गए तो देवता अपवित्र हो जाएंगे। ये क्या बात हुई भाई? मैं एक बात बताऊं तुम्हें। हाँ, बोलो। हम लोग तो सिर्फ कौवे, कबूतर, गिलहरी को ही मारते हैं। हाँ। लेकिन आप लोगों ने तो गांधी जी को मारा, राजीव जी को मारा, इंदिरा जी को मारा। तो आप लोग तो अंदर जा सकते हो, हम जाएं तो पाप है। ये बात मेरी समझ में नहीं है। क्या हो गया किशनलाल, तुम बातों में फंस गए?
कुछ सच के जवाब होते ही नहीं किशनलाल, समझे? भैया आप लोग सामान यहीं पर रखकर भगवान का दर्शन कीजिए। ये बात अच्छी है स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये क्या स्वामी जी, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? किशनलाल, जाति भाव को खत्म करके नीति भाव को बढ़ावा देने की भावना रखो। वो भले ही अधर्मी था लेकिन सत्य बोल गया। हम खुद इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। शरीर पवित्र कर लो मगर दिल साफ ना हुआ तो चाहे शमशान में रहो या मंदिर में, बात एक ही है। चलो किशनलाल, वहां धुआं कैसा? कहीं कोई लाश तो नहीं जला रहा? स्वामी, क्या हुआ पुत्र? आप लोग साधु हैं ना? संन्यास लेने के बाद भी आप लोग गांजा पी रहे, ये गलत है ना? ये गलत नहीं है बेटा। भगवान ने पंचभूत का निर्माण किया है, उसी तरह आम, जामुन, नीम, सेब, संतरे के पेड़ के साथ साथ गांजा के पौधों को जन्म देकर उसे पीकर आनंद लेने के लिए कहा है। मतलब गांजा उस गंगाधर का प्रसाद है स्वामी? हाँ पुत्र, मैं गांजा पीने के बाद यहीं से शिव से बात करता हूँ। तो गांजा तुम्हारे और परमेश्वर के बीच इंटरनेट कनेक्शन है क्या? कुछ ऐसा ही है पुत्र। आप एक बात जानते हैं स्वामी? क्या बात पुत्र? परमेश्वर ने गांजे के पौधे के अलावा आम, सेब, संतरे, नारियल, पीपल के साथ साथ जहरीले पौधे भी पैदा किए। आप एक बार जहरीली पत्तियां खाएंगे तो इंटरनेट पर भगवान से बात ही नहीं, डायरेक्ट कैलाश जाकर पार्वती को साइड करके डायरेक्ट भगवान का इंटरव्यू कर सकते हैं। शिष्य, जाकर कुछ जहरीली पत्तियां लाओ। नमः पार्वती पत्तियां, हर हर महादेव, शंभो शंकर। अब ये दोनों तो गए। क्या हुआ बेटा? माँ की याद आ रही है। विशाल, हम माँ को कहीं भूल न जाएं, इसीलिए वो हमें बार बार याद आती रहती हैं। चलो सो जाओ। दस लाख, सिर्फ 10 लाख की सहायता मिलेगी तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। ये 50 पैसे लेकर मेरी मनोकामना पूर्ण करो भगवान, स्वीकार करो। सुनो वत्स, ज्यादा लालच मत करो। स्वामी आप 50 पैसे दान करके भगवान से 10 लाख रुपए मांगोगे तो कहाँ से लाएगा? वो तो भगवान है, कहीं से भी ला सकते हैं। अरे वो भी कहाँ से लाएंगे? स्टेट बैंक लूटेंगे, आंध्रा बैंक लूटेंगे, रिजर्व बैंक को लूटेंगे। ना। अगर लूटेंगे तो वही पकड़े जाएंगे ना? सही कह रहे हैं। मान लो रातों रात उन्होंने प्रिंटिंग कर डाली तो नोट पर नंबर क्या डालेंगे? पुराने नंबर डाल देंगे। तब तो वो नोट नकली हो जाएंगे ना? हाँ, तुम्हारी वजह से जेल में तुम्हारे भगवान को डाल देंगे। क्यों भाई, 50 पैसे डालकर भगवान को क्रिमिनल बनाओगे? गलती हो गई, जा रहा हूं। सुनो, कष्ट किए बिना फल प्राप्त करना आलस्य के लक्षण है। मनुष्य या पशु को जीने के लिए सिर्फ खाना या चारा ही चाहिए होता है। आपने जो चारा दिया वो काफी है। जा रहा है ये बेचारा। बुद्धम शरणम गच्छामि। अरे शादी कर लो, शादी कर लो। दोनों में यही क्यों लिखा है? तुम्हारे गुरु से एक चिट खुलवाऊंगी। बाप रे, क्या पॉलिटिक्स है। नहीं, प्रेम ट्रिक है। स्वामी जी बोलिए। इन चिट में से एक चिट में लिखा है शादी कर लो और दूसरी चिट में शादी मत करो लिखा है। भगवान के सामने इनमें से एक चिट उठा लीजिए। अगर शादी करो आया तो भगवान के सामने शादी कर लीजिएगा, और अगर नहीं आया तो बुद्ध के सामने मैं खुद पीछे हट जाऊंगी। आप क्या सोच रहे हैं स्वामी जी? कोई एक उठाइए। अरे हार क्यों दिए? उसमें शादी मत करना ऐसा लिखा होगा तो इसमें शादी कर लो ऐसा ही लिखा होगा ना? हाँ। उसमें क्या है देखो, देखो उसमें क्या लिखा है? मुझसे शादी कर लो। मतलब उसमें क्या लिखा था? शादी मत करना यही लिखा था। आप इस तरह से समझाएंगे, नहीं पता था गुरु। अब भगवान की मर्जी तुम जान गई ना, अब मेरा अच्छा छोड़ दो।
बौद्ध भिक्षु है ना तू, यहाँ क्या करेगा? चल हट। शिव का तांडव, कृष्ण की राजनीति, राम की लीला, इस तरह के खेल में बहुत खेल चुका हूं। अब इस शिव शंकर के गुरु को छोड़ दो तुम लोग। मार दो इसे। तुम जिसे चाहती हो वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ। जो दोबारा लौटकर वापस नहीं आ सकता, उसे भूल जाना ही ठीक है। नहीं, आपको चाहती हूँ, इस वजह से आपका पूरा सच जानना चाहती हूँ। आपका साहस अगर देखें तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं दिखते। सिक्योरिटी वाले भी जहाँ कुछ न कर पाए, अपनी जान जोखिम में डालकर आपने अपने गुरु को बचाया है, तो आप कोई साधारण इंसान तो होंगे नहीं। खून में वो जज्बा, जिसमें वो ताकत, दिल में ऐसी ताकत तो आप में पहले भी थी। इस अज्ञातवास में अर्जुन की तरह भटकने वाले आप कौन हैं? आपका सच क्या है? बताइए शिवशंकर जी। मैं तुम्हें इनकार करके एक ना एक दिन अपना सच तुम्हें बताने ही वाला था खुशी। विशाखापट्टनम और आसपास के कुछ जिलों के लोग सोमनाथ सिंह को राजा की तरह सम्मान देते थे। उसके महल में राजकीय दरबार लगता था। गुंडे बदमाश उसके सामने आने से डरते थे। सारे महकमे के लोग उसके पास दान देने के लिए आते थे। कस्टम्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रैफिक, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी। रहीम भाई, हाँ? ये ईस्ट वेस्ट का क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तुम्हें समझ में नहीं आया अब तक? वो लोग रिश्वत लेते हैं और हमारे साहब को हिस्सा देते हैं। हाँ? अपने साहब बड़े हैं, वो लोग छोटे हैं। सोमनाथ जी, अब तो इलेक्शन हो चुके हैं। हाई कमांड से बात करके मंत्री पद दिलवा दे तो। इलेक्शन, सिलेक्शन, कलेक्शन, सारे सरकारी लोग इन चीजों के लिए कुत्ते की तरह पीछे भागते हैं। पहले इलेक्शन, उसके बाद मंत्री पद के लिए सिलेक्शन, मंत्री बनने के बाद चालू कर देते हैं कलेक्शन। मैं दिल्ली बात कर लूंगा, तुम जा सकते हो। अच्छा जी, नमस्ते। साहब जी, अगर वो हार्बर मुझे दे देंगे तो। वो हार्बर है, कोई बार्बर शॉप नहीं जो तुम्हें दे दे। आप बड़े लोग ऐसे मजाक करेंगे तो हम जैसे छोटे लोगों का क्या होगा? बात वो नहीं है भाई। अब स्मगलिंग करने वाला शंकर लाल हमें 50 लाख देता है। मैं 60 लाख दूंगा साहब। सोच कर बताऊंगा। नमस्कार सोमनाथ जी। नमस्ते जज साहब, अंदर जाकर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ये आदमी कौन है? मेरा भाई है। बैठो। नमस्ते सर। अपने बच्चों का जगदम्बा सेंटर का मर्डर केस कोर्ट में आया है। उससे मैं देख लूंगा। मेरे भाई ने एमकॉम किया है, अभी तक नौकरी नहीं मिली। अब आपको ही नौकरी दिलानी होगी। जरूर दिलवा दूंगा। अपने चॉकलेट फैक्ट्री में मैनेजर बनवा दूंगा। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। जी। नमस्ते सर। तुम लोग यहाँ? सर, सारे डिपार्टमेंट से हिस्सा आ गया।
सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से नहीं आया, ये लोग आए हैं सर। क्यों नहीं दिया? जो नए असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं वो कह रहे हैं कि आपको क्यों दें। शिवाजी कहाँ है? सर, अगर बिना परमिशन के अंदर जाएंगे तो हम पे चिल्लाएंगे सर। काम मांगने वाले को परमिशन चाहिए होती है, काम देने वाले को नहीं। हम लोग बीवी बच्चे वाले हैं सर, आप जा सकते हैं सर। तू कौन है बे? असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का चार्ज लेते ही शहर में गुंडे लोग कितने हैं, चोर लोग कितने हैं, बड़े आदमी कितने हैं, पागल लोग कितने हैं, सीएम को चाहने वाले कितने हैं, ये जाने भी नहीं तुम यहां गए। APPS टी मथैया ACP। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे चोर को यूनिफॉर्म पहना दिया गया हो। अरे हाँ, तुम्हारा रिकमेंडेशन किसने किया, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने? बता बे। तूने मुझे बे कहा। जब तुम मुझे बे कह सकते हो तो मैं तुम्हें बे क्यों नहीं कह सकता? क्या तुम मेरे चाचा, मामा या ताऊ लगते हो? तू अगर लाठी उठाएगा तो मैं हाथ उठाऊंगा, रिवॉल्वर निकालेगा तो AK-47 उठाऊंगा। तेरी एक गोली निकलने से पहले सैकड़ों गोलियां तेरी छाती फाड़ डालेंगी। ट्राई करके देख ले। सर, ये शिवाजी हैं, सोमनाथ जी के बेटे जैसे सर। बेटा जैसा नहीं हूं मेरे भाई, बेटा ही हूं। ये बात तुझे इससे बहुत पहले कहनी चाहिए थी। सॉरी सर। इट्स ऑलराइट। असली बात पर आते हैं। इस महीने की रिश्वत की कमाई में से तुम्हारा हिस्सा अभी तक क्यों नहीं आया? मतलब तुम लोग गवर्नमेंट के लोगों से ही रिश्वत वसूल करते हो? रिश्वत जैसी चीज तुम्हारी गवर्नमेंट से ही निकली है। अनीति, अन्याय, ये सारी चीजें तुम सरकारी लोगों ने ही बनाई है, वो कोई और कर ही नहीं सकता। इससे पहले क्या करके यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है पता है? एक पैसे वाले लड़के ने एक लड़की की इज्जत लूटी, पर तूने क्या किया? वो खुद सोने गई थी बोलकर केस बंद कर दिया। Am I correct? उस केस के बारे में बात खत्म होने से पहले बीच में मत घुस। तेरे मंत्री के लड़के ने मर्डर किया, तूने प्रमोशन के लिए केस को ऐसा घुमाया कि लड़का पुलिस वालों के हाथ ही नहीं आया। अच्छा, पुलिस का फुल फॉर्म क्या है जानता है तू? टेंशन मत ले, तुझे नहीं पता होगा, रिकमेंडेशन से आया है ना तू। मैं बताता हूँ, लिख ले। P मतलब प्रोटेक्शन, O मतलब ऑफ, L मतलब लीगल, I मतलब इंटरनल, C मतलब सिविल, E मतलब स्टैब्लिशमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ लीगल, इंटरनल, सिविल, स्टैब्लिशमेंट। मुंह ऐसे क्यों खोल लिया? मक्खी घुस जाएगी, बंद कर। अब ये देख, ACP, अगर हम ही वसूली करेंगे तो पुलिस वाले डैडी से कहेंगे साहब हमें दवा दारू का कुछ मिलता ही नहीं है, इसीलिए मेरे डैडी ने कहा कि वसूली तुम लोग करो और हिस्सा मुझे पहुंचा देना। इसीलिए अब यहाँ आया हूँ, दे दे, जल्दी जाना है। अगर मैंने नहीं दिया तो कुत्ते की तरह मार कर ले जाऊंगा मैं। शिवाजी रुको। एक सेकंड देर से आए होते डैडी तो। सर वही सोमनाथ जी हैं। माचिस की तिल्ली में जितनी जल्दी आग लगती है, शिवाजी को गुस्सा आने में उतना ही टाइम लगता है। अभी ये तुम्हें मार दे तो क्यों कैसे पूछने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा कोई पुलिस वाला भी नहीं। समझ गया? समझ गया सर, आपका हिस्सा पहुंचवा दूंगा। गुड। आगे से कभी फेस टू फेस मेरे सामने खड़े मत रहना। पता है क्यों? इंसान को देखकर हाथ मिलाता हूँ, बातें सुनकर हाथ हटा लेता हूँ, अगर गलती की तो गर्दन तोड़ देता हूँ। देवराज भैया, उस शिवाजी से डरकर एसीपी ने उन लोगों को हिस्सा भिजवा दिया है। जो बात मैं पहले से जानता हूँ उसे मुझे बताओगे तो गुस्सा आता है मुझे। ऐसे आया था जैसे कोई शुभ समाचार सुना रहा हो। मारा गया। शिवाजी के रहते हुए सोमनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे किसी भी तरह से अलग करना होगा, आज ही करना पड़ेगा। राम जी। साहब जी,
हिमाद्री सुबह से दिखाई क्यों नहीं दिया? हिमाद्री साहब की तबीयत खराब है, इसलिए आराम कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। गर्मियों में बारिश का बहुत मजा आता है और बारिश में आग बहुत अच्छी लगती है। चाहे कोई भी मौसम हो, साथ में लड़की हो तो मजा ही अलग होता है। क्या कहती हो तुम? बिल्कुल ठीक है हिमाद्री, तुम्हारे साथ रहने वाली लड़की को भी बहुत खुशी मिलती है। ये कबूतर हमारी रासलीला शुरू से देख रहा है ना? क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? हम अपने किसी काम का सबूत नहीं छोड़ते। ये तो एक पक्षी है। पक्षी या इंसान की बात नहीं। मम्मी, मम्मी, शिव शिव, मम्मी बोलने से मना किया है ना, मुझे सिर्फ माँ कहकर बुलाओ। मम्मी को इंग्लिश नहीं आती ना, इसलिए माँ कहने के लिए कह रही है। क्यों? अनपढ़ हूँ इसलिए मजाक बना रहे हो? खेलकूद बहुत हुआ, जाओ अंदर जाओ, वरना खाना नहीं दूंगी। तो कबूतरों को दाना क्यों डाला? इन्होंने पढ़ाई कर ली क्या? बदमाश ये क्या, पढ़ाई छोड़कर गाना गा रहे हो? हमारे टीचर पढ़ाई नहीं करवाते, गाना ही गाते हैं। गाने का क्या मतलब हुआ बेटा? हाँ माँ, मैथ के टीचर 1 2 3 कैसे सिखाते हैं आपको पता है? कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्कूल खत्म होते ही दूध फल चिल्लर दान दक्षिणा लेकर आ जाना तुम मेरे घर। टिंग। और हिंदी वाले जो सर है ना, कहते हैं पढ़कर क्या करोगे? मैं जो पढ़ाऊं बेकार है, मैं जो सुनाऊं वो भी बेकार है, और वो जो पढ़ाते हैं ना एकदम अजीब तरीके से। बताऊं कैसे पढ़ाते हैं? सुनो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। जय श्री राम। आखिर में हिस्ट्री के मास्टर साहब आकर, बच्चों मैं अपनी शिक्षा तुमको देता हूँ, कल आकर तुम मुझे वापस कर देना मेरी शिक्षा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विशाल, राजेश। डैडी संभल के। गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग। थैंक यू डैडी। थैंक यू डैडी। सुनिए जी, इतनी देर से ये बच्चे अपने मास्टर जी की ऐसी नकल कर रहे थे, मैं तो मर ही रही थी। मर रही थी ऐसी बात दोबारा मत कहना। शिवा शिवा, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। कभी मजाक में भी दोबारा मत कहना। शिवा शिवा, अब कभी नहीं कहूंगी। पति का नाम लेके बुला रही हो क्या तुम? शिवा शिवा, मैंने आपका नाम कब लिया जी? मैं तो भगवान शिव का नाम ले रही थी। हाँ। तो मेरा नाम क्या है? शिवा जी। फिर उसमें शिवा है ना? बात बात में शिवा शिवा बोलती रहती हो, तो भगवान का नाम भी होगा और साथ में पति का नाम भी होगा, है ना? छोड़िए। जा कहाँ रही हो? अब असली बात सुनो, शिव अर्धनारीश्वर है ना, तो इसलिए उन्होंने हमें भी मिलने को कहा है। एक बार नहीं, बार बार। क्या कर रहे बच्चे, देख लेंगे। अरे छोड़िए ना। पर एक बार तो। सुनिए जी, रात बहुत हो गई है, उस डिफेक्टिव किताब को साइड में रखकर सो जाइए। अरे पहले बैठो तो सही। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? डिफेक्टिव बुक नहीं, डिटेक्टिव बुक ये बोलना चाहिए मेरी पगली। छोड़िए जी, मैं अनपढ़ हूँ इसीलिए आप ऐसी बातें करते हैं ना। काफी इंटरेस्टिंग है, सुनो। हीरो अकेला बैठकर आधी रात को किताब पढ़ रहा था। हीरो के घर के बाहर 2 गाड़ियां अचानक आकर रुकी। उसमें से विलन और उसके कुछ आदमी घर की तरफ चलकर आ रहे हैं। कॉलिंग बेल बजाई। सुनिए जी, किसी ने कॉलिंग बेल बजाई। किसी और ने नहीं, इस किताब के विलन ने। सुनो। अरे नहीं जी, किसी ने हमारे घर की बेल बजाई है। सुनिए। क्या बात है? तुम डरो मत, बच्चों के पास जाओ। मैं झगड़ा करने नहीं आया भाई। आराम से, आराम से। अगर आवाज तेज होने लगी तो गोली छाती के पार हो जाएगी। अंदर मेरी बीवी बच्चे सो रहे हैं। अगर अपने बीवी बच्चों से इतना ही प्यार है तुम्हें, तो उस राक्षस सोमनाथ सिंह से जाकर कैसे मिल गए तुम? हैं? आदमी को देखकर हाथ मिलाता हूँ, उसकी बातें सुनकर हाथ उठा लेता हूँ। अगर जरूरत पड़े तो गर्दन मरोड़ देता हूँ। वैसे मैंने सोमनाथ जी से हाथ नहीं मिलाया है, दिल मिलाया है। मुझ जैसे बिन माँ बाप के बच्चों को उन्होंने सहारा दिया है, बेटे का दर्जा दिया है उन्होंने। अपने बेटे से ज्यादा मानता है तुम्हें क्या? ये बात उन्हीं से जाकर पूछो कि तुम्हारा बेटा एक आंख और शिवाजी दूसरी आंख है। अबे वो गधे,
मेरी दोनों आंखें शिवाजी है ऐसा कहेंगे। अगर ये सच है तो अपनी दौलत का आधा हिस्सा क्यों नहीं देता वो? अगर तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझसे हाथ कहाँ मिलाने वाले? मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा और तुम्हें बॉस बना दूंगा, लेकिन उसके लिए दिल बदलना पड़ेगा। इससे पहले तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे क्या? कैसे पता लगाया सर? सबसे पहले तो ये जनता दल पार्टी में थे, उसके बाद ये कांग्रेस में शिफ्ट हुए, मौका मिलते ही टीडीपी में घुस गए, उसके बाद बीजेपी में फिसल गए साहब। अब किस पार्टी में जाए किस पार्टी में नहीं, इस बात की इन्हें परेशानी खाई जा रही है। तो ये बात है, पार्टी बदलने वाला दल बदलू इंसान अब मुझसे हाथ मिलाना चाहता है। डैडी को धोखा देने के लिए किसी दल बदलू से हाथ नहीं मिलाता, उसका हाथ काट देता हूँ। मेरी बात याद रखना। शिवाजी! चिल्लाओगे तो यहीं काट के गाड़ दूंगा। निकल अब यहाँ से। शतमानं भवति शत पुरुषस्य यतेन्द्रिय आयुष देवेन्द्रिय प्रतिष्ठित। बेटा, जैसा कहा था वैसे ही आपने शादी की सालगिरह के दिन अन्नदान करवा दिया है। आप दूसरों की भूख का ध्यान रखते हैं। आप अपने 8-10 बच्चों और पत्नी के साथ हमेशा खुश रहें। सुनिए पंडित जी, अगर फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों ने आपके आशीर्वाद देने का ये तरीका सुन लिया तो आपको अंदर कर देंगे। चेंज कीजिए आशीर्वाद। शिवा शिवा, पंडित जी से भी कोई मजाक करता है क्या? दादाजी। हाँ, माय डियर ग्रैंड चिल्ड्रेन, अब दादाजी को जल्दी से चुमी दो। शिवा, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स शिवाजी, तुम दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक। थैंक यू। माथे पर हमेशा सिंदूर रहे, सदा तुम लोग खुश रहो बेटा। शिवाजी, ये तुम बहू के गले में पहनाओ, और पद्मा, ये तुम इसे पहनाओ। अब ये सब किस लिए? मैं तुम्हें जितना भी दूं वो कम ही होगा शिवा। उस देवराज ने तुम्हें कितना भड़काने की कोशिश की, वो तुमसे हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन तुमने अपने डैडी पर भरोसा करके जो प्यार और विश्वास दिखाया, उसका एहसान मैं कभी चुका नहीं सकता। डैडी, अरे रे 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 रे, शादी की सालगिरह हुई तो क्या इतनी बार पैर छूओगी? डोंट टॉक। डोंट टॉक? अरे वाह वाह, मेरी बीवी ने पहली बार इंग्लिश में बात की है। अरे राजेश, विशाल, इधर आओ जल्दी। शांत हो जाइए, बस 2 शब्द ही तो अंग्रेजी के बोले हैं, उसमें भी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे पगली, अपनी शादी की सालगिरह के अलावा आज एक और दिन भी है। वो कौन सा दिन? सुखी का दिन। सब लोग शादी का दिन बोलते हैं, लेकिन मैं सुखी का दिन बोलूंगा। चुप रहिए पद्मा, उस दिन की तरह सुखी का दिन चलो चलकर दोबारा मनाते हैं। शांत हो जाइए, बच्चे अभी सोए नहीं हैं। एक शर्त लगाते हैं, बच्चों के सामने ही उन लोगों को पता चले बगैर मैं तुम्हें चुम्मिया दूंगा, ओके? कैसे देंगे? अरे वाह, शर्त के लिए राजी हो तो बताऊंगा। ठीक है, फिर उनके सामने उनको पता न चले इस तरह चुम्मा दोगे तो फिर मैं भी चुम्मी दूंगी, ठीक है? वेरी गुड। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं यूं गया और यूं आया। ये गलत है, मैं नहीं मानूंगी। शर्त तो शर्त है। क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को मैं कुछ दूंगा, वो मुझे वापस दे देंगे। बस तुम लोग यूं ही खड़े रहो। डैडी, मम्मी ने वापस दिया ना? दे दिया बेटा, अच्छे बच्चे। चलो अब सो जाते हैं। देखा तुमने, मैं जीत गया तुमसे। अगर हार जाती तो खुशी नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि आप मुझे चुम्मी नहीं दे पाते ना। अच्छा बेटा। नहीं, मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। विशाल, राजेश, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? गन से खेल रहे थे डैडी, ये चोर में पुलिस, मैंने इसे गोली मार दी। बेवकूफ, घर में इतने खिलौने हैं, इनसे खेलने की क्या जरूरत थी? किसने दिया खरीद के? माँ ने चॉकलेट के लिए जो पैसे दिए थे उससे हमने खरीदा। बंदूक खरीदोगे? बंदूक खरीदोगे? क्या कर रहे हैं? आगे से कभी तुम लोगों को बंदूक के साथ खेलते हुए देखा तो तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा। मम्मी।
बच्चों पर नाराज होते हुए मैंने पहली बार देखा। ये मेरी उन पर नाराजगी नहीं थी पद्मा। बचपन में ही गलत कामों में कदम रखकर मेरे खुद के बिगड़ जाने की नाराजगी है पद्मा। अब मैं अपना जीवन तो नहीं बदल सकता, लेकिन मेरे बच्चे तो कम से कम इन बंदूक, चाकू, खून खराबे, मार काट, मरने मारने की जगह कहीं और दूर जाकर जिए। मेरे जीवन में किस मोड़ पर कब क्या और क्यों हो जाएगा मुझे खुद भी मालूम नहीं। ये लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरियों में लगकर अच्छा जीवन जिए, यही मेरा सपना है, यही मेरी इच्छा। इसीलिए उनके हाथ में नकली गन थी ये जानकर भी मैं परेशान हो गया था। बच्चे वैसे ही जिएंगे जैसे कि आप चाहते हैं। उनकी वजह से आप परेशान मत होइए, ठीक है? कंस्ट्रक्शन पूरा होने में इतना लेट क्यों हो रहा है शिवाजी? पूरे शहर में कहीं भी इस तरह की कोई और बिल्डिंग ना बने, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा हूं। एक अनोखी मजबूत बिल्डिंग के मेरे सपने को तुम पूरा कर रहे हो, तो मैं दोबारा थैंक्स कहने का मन कर रहा है शिवाजी। थैंक्स डैडी। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन कर दो ना। मजाक मत करो, मुझे लिखना नहीं आता ना। लिखने की क्या बात है माँ? सिंदूर की बिंदी लगाती हो ना, उसी तरह इसमें उंगली रख के खटक से दबा दो। डैडी, रिपोर्ट पर साइन करना है। अभी आकर करता हूँ। माँ, हमारी टीचर बताती है कि पुलिस वाले या गुंडे के पास ही गन होती है, तो हमारे डैडी के पास गन क्यों है? डैडी पुलिस है या गुंडा? बताओ माँ, डैडी पुलिस है या गुंडा? अब तुम्हारे पापा सीआईडी ऑफिसर हैं बेटा। ये बात किसी को मत बताना, हमें भी मालूम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इतने दिनों तक बताया नहीं था। डैडी, आप सीआईडी ऑफिसर हो ना? आई एम प्राउड ऑफ यू डैडी। थैंक यू माय सन। ये सारा स्टॉक अपने स्टेट एजेंसी को नहीं, नॉर्थ इंडिया में भिजवाना है ना? यस सर। अगर यहीं बेचोगे तो ऐसा लगेगा अपनी कुर्सी के नीचे गंदगी कर दी। जी सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं ब्रदर आप जज? यहाँ कैसे? कुछ नहीं गुरु, ताश के पत्ते और रेस के घोड़े हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए अभी कुछ 25 लाख की जरूरत आ पड़ी है। तुम्हें नौकरी देकर 30,000 रुपए देना ही बेफिजूल है। तुम्हारा भाई अपना पुराना जज है, इसलिए हम उसे अपना मानते हैं और उसकी बात को ना टालकर तुम्हें हमने। हिमाद्री, अगर मेरे भैया की बात मानकर मुझे काम पर रखा है
तो अब मेरी बात मानकर मुझे 25 लाख दे दो। नहीं दिया तो नहीं दिया तो क्या कर लोगे? प्रेस मीट रखूंगा, अपनी फैक्ट्री में चॉकलेट कैसे बन रही है वो बताऊंगा। क्या बताओगे? उन चॉकलेट खाने वाले बच्चों में आदत बनाने के लिए आप लोग उसमें हेरोइन मिला रहे हैं, इस वजह से कई बच्चे बेमौत मर रहे हैं, ये बात बताऊंगा। सिगरेट, विस्की और ब्रांडी से भी ज्यादा ये चॉकलेट सेहत के लिए नुकसानदायक है, ये बात दुनिया को बताऊंगा मैं। चॉकलेट का काम देखने को कहा तो चॉकलेट का काम मुझे ही सिखाने लगा। इस हिमाद्री के चॉकलेट का नाम ही मैट है, मैट। ओए! ये हाईवे पर एक एक्सीडेंट में मर गया, समझ गया ना? ये ले। रहीम, तुम्हारी बीवी की बीमारी कैसी है? अब ठीक है साहब, किसी ने कोई चिंता नहीं की, लेकिन आपने साथ रहकर अपने डॉक्टर से इलाज करवाया साहब। ठीक हो जाए तभी भी छोड़ना मत, दवाइयाँ पूरी तरह से इस्तेमाल करना। शिवाजी साहब, आप बहुत दिलदार आदमी हैं, जब भी जरूरत पड़ती है आप अपने साथ वालों की हमेशा मदद करते हैं। अल्लाह ताला आपके बीवी बच्चों को हमेशा खुश रखेगा। ए रहीम, कार रोको। क्यों साहब? तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया है, तुम मस्जिद जाओ, मैं कार लेके जाता हूँ। डैडी, मेरे स्कूल में मुझे जूनियर क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया है। अरे बच्ची को क्या हुआ? क्या हो गया? बेहोश हो गई। बेबी। नमस्ते शिवाजी साहब। नमस्ते। कौन है ये बच्ची? क्या हुआ इसे? रोड पर चक्कर खाकर गिर पड़े, जरा देखिए डॉक्टर। सेम केस। सिस्टर, इस पेशेंट को तुरंत जनरल वार्ड में ले चलिए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, बच्चे की ये हालत देखकर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, सेम केस बोला, क्यों? सर प्लीज आप मेरे साथ इधर आइए। ये देखिए सर। ओह माय गॉड, इतने सारे बच्चे डॉक्टर, ये किसी वायरस की वजह से हुआ क्या? नहीं, बच्चों ने जो चॉकलेट खाई है उस वजह से ये बीमारी आई है। चॉकलेट से होने वाली बीमारी? हाँ जी सर, बच्चों को उस चॉकलेट की आदत पड़ जाए, उनमें मिलाई गई नशीली दवाओं की वजह से ये हुआ। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? इतनी हिम्मत किसमें है? सबको अपनी जान प्यारी होती है सर। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो चॉकलेट फैक्ट्री किसकी है पता है आपको? नहीं ना? आपके सोमनाथ जी की, आपके हिमाद्री जी की। हिमाद्री कहाँ है? 4 नंबर गोडाउन पर स्टॉक चेक कर रहे हैं, फोन करूं क्या? सर ने किसी को आने से मना किया है। हिमाद्री। हेलो शिवाजी, क्या चाहिए आपको? तुरंत इस फैक्ट्री को बंद करना होगा। तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा? मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? मैं तुम्हारे मालिक सोमनाथ सिंह का बेटा हूँ, तुम्हारा छोटा बॉस। शट अप। न जाने तुम्हारी वजह से कितने नादान मासूम बच्चे चॉकलेट खा के अस्पताल जा रहे हैं। अपनी कमाई के लिए उनकी जान लो, इसका तुम्हें कोई हक नहीं है। इसी वक्त इस फैक्ट्री को बंद करो। ट्रेन एक्सीडेंट से लोग मरते हैं तो ट्रेन को रोक देना पागलपन नहीं होगा क्या? ज्यादा बकवास किए बिना यहाँ से दफा हो जाओ। जस्ट गेट आउट। क्या कर रहे हो तुम? बच्चों के खाने के चॉकलेट में हीरोइन मिलाने का तेरा दिल कैसे किया नालायक? शिवाजी, तुमने उस फैक्ट्री में आग लगाकर न जाने कितने मासूमों की जान बचा ली। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स डैडी। एक्सीडेंट में जली हुई फैक्ट्री के इंश्योरेंस की तैयारी करो, जाओ। ठीक है डैडी। क्यों बेटा, मैंने तुम्हें डांटा इसलिए तुम नाराज हो रहे हो? मुझे डांटिए, कोई बात नहीं। उस शिवाजी की तारीफ मुझे पसंद नहीं, और क्यों ना हो, मुझसे ज्यादा तो वो आपको प्यारा है ना, आप उसे पसंद करते हैं ना, वही तो। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? किसी विश्वास के लिए अपनी जन्म दी हुई औलाद से बढ़कर कोई नहीं है। मेरी बात समझो, वो मुझे और तुझे बचाने वाला, पहरा देने वाला एक कुत्ता है। उसका हमें इस्तेमाल करना होगा, ना कि उसे जान से मारकर दूर कर देना। हिमाद्री, दुनिया में कोई भी अपने खून से ज्यादा किसी को नहीं चाहता है, तो तू मेरा अपना बेटा है। तेरे अलावा मुझे कोई प्यारा नहीं है बेटा। Magic touch, magic touch. Make me rich, make me rich. Music
Music touch, music touch. Magic touch, magic touch. Let's just get together, baby. देसी ठर्रा पीने वाला आज हमारे हिमाद्री भैया के साथ बैठकर अंग्रेजी पी रहा है। ये लो विदाउट वाटर, कटक लो। So come into my life and just play with me. Magic touch, magic touch. Make me rich, make me rich. Music touch, music touch. Magic touch, magic touch. अंकल अंकल, डैडी और दादाजी डांस कर रहे हैं। चलना। Music touch. Magic touch, magic touch. Ladies and gentlemen, I wish you all very, very happy New Year. Happy New Year! बीते हुए साल में अपना काम धंधा बहुत अच्छा रहा और अच्छे से चला। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साल के अंत में दिल दहला देने वाला एक बहुत बड़ा हादसा भी हो गया। हमारे जज साहब के भाई, जो हमारे बेटे हिमाद्री जैसा ही था, भविष्य में उससे बहुत आगे तक बढ़ता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। काहे की मौन शांति, तुम लोग धोखेबाज हो। मेरे भाई के लिए किसी प्रेयर की जरूरत नहीं है। आज मैं सच्चाई बता कर रहूंगा। सोमनाथ जी, मैंने सारी जिंदगी आपकी सेवा की, पर अब समझ गया कि तुम लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं अभी भी जज हूँ, कब क्या कैसे करना मैं जानता हूँ। एक्सीडेंट नहीं थी मेरे भाई की मौत, तुम लोगों ने मारा, मैं जानता हूँ। जज साहब, आइए आप इधर आइए। चलूंगा नहीं तो क्या यहाँ बैठूंगा, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, मैं जानता हूँ किसने मारा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बैठिए। एक बात सच कहता हूँ, जो भी मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार है उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा। हिमाद्री, कल जज साहब के घर जाकर पर्सनली सॉरी कह देना। मेरी बात समझ आई ना? ओके ओके। शिवाजी, हिमाद्री के साथ कल तुम भी चले जाना। ठीक है डैडी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पद्मा। नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। भगवान को ज्यादा आरती दोगी तो भगवान को बुखार हो जाएगा, याद रखना। शिवा शिवा, भगवान से कैसा मजाक जी? अरे मैंने तुमसे मजाक किया था। अच्छा, भगवान से आज तुमने क्या मांगा? क्या मांगूंगी, आपकी बाहों में ही मौत आई, यही मांगा। और अगर मैं तुमसे पहले चला गया तो? शिवा शिवा, पति पत्नी दोनों में से पहले पत्नी को जाना चाहिए। अरे तो पति बाद में क्या करेगा? अरे अरे, आप ऐसे बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए जी, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। यहाँ नहीं पद्मा, चलो बेडरूम में चलते हैं। वो नहीं जी। तो? वो जी, कल मैंने टीवी पर देखा था कि अगर मरने वाले के मृत शरीर को अस्पताल में दान कर दिया जाए तो डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फायदा होता है। और इतना ही नहीं, आँखें, किडनी, ऐसी चीजें जरूरतमंद लोगों को मिल सकती हैं। तो ऐसे में तुम क्या करना चाहती हो? वो मेरे मरने के बाद ना, आप मेरे शरीर को जलाइएगा मत, उसे अस्पताल में दान कर देंगे ना, तो मेरे मरने के बाद भी वो काम आएगी। अब दोबारा ऐसी बातें मत करना। एक इच्छा मेरी भी है, पता है? वो क्या है? पद्मा, जैसे साथ जी रहे हैं वैसे ही साथ मरना भी है, लेकिन भगवान किसी दोनों में से पहले एक आदमी को ही ले जाते हैं। शिवा शिवा, उठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हेलो शिवाजी, हेमाद्री को कल तुम्हारे साथ जज साहब के घर जाने को कहा था, लेकिन वो अकेला ही चला गया। तुम तो उसके बारे में जानते ही हो। समझ गया, मैं अभी जा रहा हूँ। डैडी सीआईडी ऑफिसर है ना, इसलिए लगता है चोर पकड़ने जा रहे हैं। चलो हम भी कार में छुपकर देखने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा। तब तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं भैया, रुक जाओ।
ओके ओके, जो हो गया वो हो गया। आई एम सॉरी। ए, सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, वो मर्डर था, मेरे भाई का मर्डर। तुम्हें और तुम्हारे बाप को मैंने कितने केसेस से बचाया, पर तुम लोगों ने धोखा दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? विशाल डैडी की कार में बैठकर चला गया? हाँ माँ। तुमने हर फैसले की कीमत लगाई थी जो हमने दी भी थी, और कहा तो ऐसे रहा जैसे कोई उपकार कर दिया हो। 25 लाख की डिमांड करके तेरे भाई ने ब्लैकमेल किया था। क्या करते? चुप बैठते हम? तुम मेरे भाई के कातिल हो, कातिल। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा। हाँ। तू जब देगा तब देगा, लेकिन मैं तुझे अभी देता हूँ। हेमाद्री, हेलो, सुनिए जी, पद्मा बोल रही हूँ। विशाल आपकी कार में ही था। हेमाद्री, ये विशाल है। जल्दबाजी में मेरी कार में चलाया। इसने जो देखा किसी को बताएगा नहीं ना? हेमाद्री, ये मेरा बेटा है। जाओ, जाओ, चले जाओ, ये घर नहीं है, चले जाओ। विशाल, ये क्या कर रहे हो तुम? छुओ मत मुझे, तुमने झूठ बोला मेरी था। बात तो सुनो बेटा, डैडी क्या कर रहे हो तुम? विशाल को जान से मार दे। विशाल रुको, मैं बात क्या है? कोई बात नहीं विशाल, सुनूंगा। विशाल तुम रुक सच जाओ, बताओ। रुक तुमने मुझसे जाओ, झूठ अंदर बोला है। चलो बेटा। पिताजी अच्छे इंसान विशाल, नहीं है। मैं यहाँ से चलो, चला जाऊंगा। मैंने कहा ना अंदर चलो। छोड़ दो नहीं। मुझे, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चलो अंदर चलो। ऐसी आप लोग बातें यहाँ नहीं क्यों आए करते। हो? चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ विशाल, यहाँ से। ऐसे नहीं बेटा बोलते। विशाल, क्या हुआ? मैं दादाजी हूँ। आप मेरे कुछ नहीं लगते, चले जाओ यहाँ से। ये देखो हिमाद्री अंकल, इन्होंने जज को मारा है। ये बुरे आदमी है। मेरे पापा को देखो, इन्होंने पुलिस को मारा है। ये भी बुरे आदमी है। तुम सब बुरे आदमी हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चलो अंदर चलो, मैंने कहा ना। शिवाजी, बेटे से ज्यादा प्यारा दुनिया में कोई नहीं होता। जो हुआ वो मामूली मर्डर नहीं था, जज का था। ये बात बाहर ना निकले। विशाल को संभाल कर रखना। ठीक है डैडी। डैडी, बेटा, I'm sorry, डैडी। I'm proud of you, डैडी। Proud of you, डैडी। हिमाद्री, जल्दबाजी में तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उस जज के मरने की वजह से अपने सिंडिकेट को कितना नुकसान हुआ है पता है? हमारे लोग कितनी भी गलती करे, वो जज केस को दबा देता था। हमारे सिंडिकेट को छांव देने वाले पेड़ को काट दिया तुमने। जो होना था हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मरे हुए जज को वापस तो नहीं ला सकता। हिमाद्री, मुंह बंद करो। जो हुआ उसके लिए सिंडिकेट मेंबरों से सॉरी बोलो। बोलो। आई एम सॉरी। डियर मेंबर्स, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे सिंडिकेट की कुछ पॉलिसीज है। गलती करके हमारे सिंडिकेट को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसे दंड जरूर मिलेगा।
इसलिए आज के बाद से अपने काम और धंधों से हिमाद्री को मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। डैडी, कोई भी काम से पहले जल्दबाजी नहीं, धैर्य चाहिए। चोट पहुंचाना बड़ी बात नहीं है, उसे कब और कैसे दी जाए वो जरूरी बात है। इसलिए आराम से सोच समझकर सही कदम उठाने वाला मेरा दत्तक पुत्र शिवाजी ही आज से हमारा सारा काम धंधा देखेगा। आज निरंजन क्यों नहीं आया? 6 महीने से उनकी वसूली नहीं आई सर। हम मांग न लें इसीलिए नहीं आए। शिवाजी, निरंजन का केस भी तुम ही देख लो। आज से पैसों का लेन देन भी तुम ही देखोगे। अपने सारे बैंक अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स की फाइल मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मुझे भी कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे ही मांगूंगा। एक बार फिर से सोच लीजिए डैडी। बहुत सोच समझकर फैसला किया है मैंने। अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो थोड़े से पैसे देकर केस को दबा दिया जाता है, लेकिन हमारे हिमाद्री भैया मर्डर करते हैं तो ये एसीपी हमारे घर में आता है, पैसे भर भर के लेके जाता है। ये लो, कर लो। तेरे हिमाद्री भैया ने जिसे मारा है वो कोई तेरे जैसा जोकर नहीं था, एक जज था। उसे नक्सलाइट लोगों ने मारा है, ये साबित करते करते मेरा दम निकल गया। तुमसे बड़ा कौन नक्सलाइट है? चुप हो जाओ। उसने मेरे डैडी से मेरे सारे अधिकार छीन लिए हैं। सारा पैसा अब उसके हाथ में है। मुझे एक भिखारी बना दिया है, भिखारी बना दिया है मुझे। मैं भिखारी बन गया हूँ। उसका लड़का भी जज का मर्डर देखकर आप इंसान नहीं शैतान है ऐसा बोल रहा था। अरे बाप रे, मर गया। शिवाजी और उसके लड़के का जब भी ध्यान आता है मेरी रगों का खून खोलने लगता है। कुछ तो करना है, कुछ तो करूंगा। तुम्हारा खून ठंडा करने के लिए एक रास्ता है। रास्ता बताओ। शिवाजी और उसके बच्चे को उड़ा दो। ये इतना आसान काम नहीं। तुम्हारा बाप उस शिवाजी को निरंजन के पास भेज रहा है ना, अपने हाथ को खून से रंगे बिना उसे वहीं उड़वा दो। जज के मर्डर का गवाह बनने वाले उसके बच्चे को यहाँ पर खत्म करवा दो। क्या आइडिया दिया है। किसी भी छपरी और सड़क छाप गुंडे से बढ़कर तुम्हारा आइडिया है। घटो घटो। भैया। क्या साहब? शिवाजी के घर चलो, चलो। कहाँ जा रहे हो? शिवाजी साहब को बुला कर लाता हूँ साहब। बुलाने की जरूरत नहीं है, हॉर्न मार, खुद आ जाएगा। निरंजन के पास पैसा वसूल करने जा रहे हो ना? डैडी ने एक लेटर उसके लिए दिया है। चलो चलो। सुनिए जी, खाने पर तो आ जाएंगे ना? जरूर आऊंगा। मैम साहब, वो ड्राइवर रहीम है ना, उसने इस एड्रेस पर ये चिट्ठी देने के लिए कहा है। चलता। बस अभी आ रहा हूँ, पहुँच गया। ए विशाल, इसमें क्या लिखा है जरा पढ़कर बताओ तो। मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहा हूँ माँ, राजेश से पढ़ा लो। राजेश, जरा ये पढ़कर बताओ। अभी नहीं माँ, 4 शब्दों ही तो है, पढ़ दो ना। गेम बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है माँ, अभी नहीं, बाद में। हे भगवान। नमस्ते सर। नमस्ते। निरंजन को बोलो शिवाजी आया हुआ। जी सर। शिवाजी आपसे मिलने आया है। बुलाओ। ठीक है सर। तुम भी उसके साथ अंदर आ जाना, उसके जाने तक यहीं रहना। ठीक है सर। शिवाजी साहब, यहाँ बेटिंग काफी होती है, लाखों में खुलती है।
यहाँ आइए सर। कल एक खून हो गया, आज एक की आंख निकाल दी। रोज कुछ ना कुछ पंगे होते ही रहते हैं। हेलो शिवाजी साहब, आइए बैठिए और बताइए अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हारा हाल चाल पूछने नहीं आया, अपना हिस्सा लाने के लिए डैडी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। निरंजन, टेक इट। उसके लिए चिंता क्यों करते हैं? इस लेटर को लाने वाले शिवा को मार डाल, तेरा उधार चुक जाएगा। हिमाद्री। आपसे एक सवाल पूछूं? क्या बेटा? डैडी मुझको और भैया को सबके सामने चुम्मी देते हैं, लेकिन आपको अंदर ले जाकर देते हैं। मैंने कई बार देखा है, ऐसा क्यों माँ? ऐसी बातें किसने सिखाई तुम्हें? बताओ ना माँ। बता, अभी बता दूँ। मैं एक जोक सुनाऊं? पहले सुनाओ, उसके बाद बताऊंगा वो जोक था या नहीं। रहने दो, फिर जाओ, जाकर सो जाओ। डैडी ने कहा था कि आते समय आइसक्रीम लेकर आएंगे, उसे खाने के बाद सोऊंगा। मम्मी डरो मत बेटा, मैं जाकर मोमबत्ती लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहो। ठीक है मम्मी। माँ जल्दी आओ ना माँ। राजेश, मम्मी। सुनिए जी, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मेरे मरने के बाद ना आप मेरे शरीर को जलाइएगा मत, उसे अस्पताल में दान कर देंगे ना, तो मेरे मरने के बाद भी वो काम आएगी।
शिवाजी के बीवी बच्चों को मार दिया तूने। तुझे तो तू शिवाजी को निरंजन से मरवाना चाहता था, वो वहां से बच गया। जज की हत्या का जसवंत हुआ, उसका बेटा तो बच गया। उस बेचारे भटमा और उसके छोटे बेटे को तुझे फालतू में मार डाला। अरे पागल, ये सब तूने क्यों किया? मुझे एक बार भी नहीं बताया और इतनी जल्दबाजी कर बैठा। बदले की आग से सब कुछ जलाकर खाक कर देगा वो। कल के अवतार से अब वो यहाँ आएगा, तुझे और मुझे दोनों को काट कर कुत्तों को खिला देगा वो। अब मैं तुझे कैसे बचाऊं बेटा? कैसे बचा पाऊंगा तुझे? विशाल, ये लो, इसे ऐसे पकड़ो, पकड़ो। सुनो, इसमें कुल 6 गोलियां हैं। ये ठीक है, इसे हाथ में रखो। सुनो, कोई भी सामने आए तो उसे तुरंत मार डालना बेटा। समझ गए तू? समझ गए ना बेटा? पकड़ो, पकड़ो इसे। आगे से कभी तुम लोगों को बंदूक के साथ खेलते हुए देखा तो तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा। कहाँ है हिमाद्री? कहाँ है? शिवाजी, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरे दिल में आग लग रही है। जो जान चली गई वो वापस नहीं आ सकती। जान के बदले जान लेकर उस आग को शांत करूंगा। मेरे बेटे को मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? मुझे शांति मिलेगी, मेरे बीवी बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। शिवाजी, तुम्हारे खून में गर्मी है, मेरा गर्मी शांत हो चुका है। तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारे उंगली के एक इशारे पर कोई भी लड़की तुम्हारे पांव पर गिर सकती है। तुम दोबारा शादी करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन मेरे इकलौते बेटे को मत मारना। उसके हाथों अपनी चिता में आग लगवाने के अलावा अपने हाथों से उसकी चिता को आग नहीं लगा सकता। उसे कुछ मत करना। अगर मैंने आपके बहुपोते को मारा होता और मुझे मारने के लिए आपका बेटा आता तो उससे भी यही बात बोलते क्या? अपने बेटे को खोना नहीं चाहता मैं। तुझे जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, कहीं भी जाकर ऐश की जिंदगी जियो। क्या आपका पैसा मेरी बीवी बच्चों के जान को वापस ला सकता है? पैसों के जोश में आप इतनी बातें कर रहे हैं। अगर आपको अपना ना माना होता तो इसी वक्त आपका सर काट डालता। शिवाजी, चिल्लाइए मत, गुस्सा मत दिलाइए। आप धृतराष्ट्र, अब जाकर समझा मैं। मुझे आपने अपना बेटा बनाकर रखा, ये आपका ऊपरी दिखावा था जिसका आपने मनचाहा इस्तेमाल किया। इस देश में काम करो तो खाना मिलता है, या तो दूसरों की जान लो तो खाना मिलता है। मैंने आपके लिए काम भी की और जान भी ली, लेकिन खाने के लिए नहीं, अपनेपन के लिए। आप मेरे पालने वाले बाप हो यही समझा था। डैडी का पुकारता था मैं, मेरा पुकारना मेरे दिल से निकलता था। लेकिन आपका बुलावा एक दिखावा था, समझ गया मैं। मुझे आपका बेटा हिमाद्री चाहिए। उसके खून से अपने बीवी बच्चे की समाधि बनाऊंगा, समझे तुम? कहाँ है, कहाँ है हिमाद्री? शिवाजी रुको। शिवाजी, शिवाजी, मेरी बात मानो। शिवाजी, शिवाजी, नहीं डैडी, नहीं, मुझे जाने दो डैडी। मुझे डर लगता है डैडी, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा डैडी? माँ और भाई तो नहीं रहे, हम भी शहर में नहीं रहेंगे डैडी, हम कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ साहब, विशाल बेटे के बारे में सोचिए साहब। ये मार काट अब छोड़ दीजिए साहब, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। हाथ जोड़ता हूँ साहब।
अपने बेटे के लिए उस जगह, उस दुनिया को छोड़कर मैं यहाँ आ गया। सोमनाथ को जो मैंने करोड़ों रुपए कमा कर दिए थे, उन्हें भी अपने साथ लेकर आ गया। उन्हें अच्छे कामों में लगाने के लिए गुरुजी को दे दिए। उन्हीं पैसों से अस्पताल बने, स्कूल बने, ये बुद्धदेव का मंदिर भी बना। ये सारे पैसे मैंने दिए हैं। ये बात मैंने गुरुजी को किसी को बताने के लिए मना किया था। पहली बार मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूं। अब समझ गए ना तुम, मेरी जिंदगी में कितना अंधेरा छाया हुआ था। कलिंग युद्ध में हिंसा को देखने के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा को छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाया। बीमार, बूढ़े और मृत्यु को देखकर सिद्धार्थ राजपाट छोड़कर बुद्ध बन गए। उसी तरह आप यहाँ चुपचाप शांति से जी रहे हैं, हिंसा को पूरी तरह छोड़ चुके हैं। आप पवित्र हो चुके हैं। आपके सच को जाने बिना, आपके सीने में छिपे हुए दुख को जाने बिना मैंने आपको बहुत परेशान किया। मुझे माफ करिएगा। लेकिन एक बात, आज के बाद से आपको प्यार करना मेरा धर्म भी है, ये मान चुकी हूँ। अगर आप मेरे प्यार से इनकार करते हैं तो मैं सिर्फ आपके बेटे की माँ बनकर रहूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। ये चलेगा? ये ठीक है क्या? ये ठीक है। तो फिर लाओ पैसे ले जाओ। ये लीजिए 500। अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था? साइकिल बेची। मेरी साइकिल तुमने क्यों बेच दी? किशन लाल के उधार के पैसे तुम देने वाले थे ना? हाँ था। दिया क्या? नहीं दिया। इसीलिए बेच दी। अरे तो फिर चलो चलो, जब हवा तक आने वो दो। साइकिल नहीं देगा तब। अरे साहब जी, ठीक ही तो बोल रहा है वो। तू कहाँ जा रहा है रे? तुम्हारे कपड़ों की सिलाई अभी नहीं हुई है, कल आना। मैं उसके लिए नहीं आया। तो फिर क्यों आया? रात को पुष्पा मेरे घर कैंची भूल गई थी। ये सब क्या हो रहा है रे? उस दिन तुम्हारे घर सुई भूल गई थी, उसके पहले इंची टेप भूल गई थी, और आज कैंची भूल कर गए हैं। ये सब क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में खेल? पुष्पा, मैं आ रहा हूँ। पुष्पा, गोपी, ये रही तुम्हारी कैंची। अरे वाह, इसके बिना तो मेरा काम रुक गया था गोपी। तुम आखिर ये कैंची उसके घर क्यों भूल करके आई थी? भूलने जैसा काम किया था। काम किया? ऐसा क्या काम किया था? मैं इसके घर गई थी ना, इसने बिजली बंद कर दी। अंधेरे में मुझसे कैंची ढूंढने के लिए कहा था। अरे चुप भी रहो। हम दोनों ने काफी देर तक ढूंढा जी, पर कैंची नहीं मिली, इसलिए देने आ गए। तो फिर रोज अंधेरे में कैंची, बटन, इंची टेप और ये सब ढूंढने का खेल चल रहा है क्या? पुष्पा, तू साइकिल लेकर के आया? तूने किराए के साथ लाने को कहा तो था। फिर किराया लेकर आया? साइकिल लाऊंगा तो दूंगा। तब यहाँ पर क्यों आया है? तेरी बीवी के साथ शॉपिंग के लिए। पुष्पा मेरे इतनी क्लोज है, फिर भी आज तक मैं इसे शॉपिंग के लिए नहीं ले गया। वो बंद कर। मुझे अपने कपड़े बनवाने हैं, इससे बनवाने की कसम खाई है, इसीलिए मेरे साथ शॉपिंग जाएगी। ये क्या है भाई? तेरी तो ऐसी की तैसी, ये मेरी बीवी है और आज तक मैं ही इसके साथ शॉपिंग पर नहीं गया, और तुम दोनों तो यहाँ पर क्या गुजर रहा है? इसको छोड़ो, हम दोनों शॉपिंग चलेंगे। तुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। चल भाग यहाँ से। वैसे आज रात को क्या छोड़ोगी तुम? अरे तुम चलो ना, वो कुछ नहीं करेगा। हाँ चलो। बाय। हे भगवान, उस दिन दोनों चिट में एक जैसा लिखकर हार गई थी, आज अलग अलग लिखकर आपके सामने खड़ी हूँ। फैसला बताओ। पिताजी, पिताजी, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ गोपी। अरे शांत हो गोपी, धीरज रखो, धीरज रखो। चुप हो जाओ गोपी। आने वाले आते थोड़े ही हैं, इनको विदा करो। अब रोने धोने से क्या फायदा? अरे ये मर गया, उसके लिए मैं नहीं रो रहा। तो क्या टाइम पास के लिए रो रहा है? अरे नहीं यार, हाँ। इन्हें गाड़ना है या जलाना है, इस वजह से मैं रो रहा हूँ। इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हारी जात वाले जो करते हैं वही करो। हमारी जाति में जलाते नहीं है। तो घर पर रखकर अचार डालते हैं क्या? गाड़ते हैं। तो गाड़ दो। ये प्रॉब्लम नहीं है मेरी। तो? गाड़ने के बाद उस जगह पर घास उगेगी, ये प्रॉब्लम है। मिट्टी में गाड़ने के बाद घास उगती ही है। अब घास उगे या ना उगे, उससे तुझे क्या? घास उगे या नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, उन घासों को गाय खाएगी या नहीं ये परेशानी है। उधर आ, गाय खाएगी नहीं तो क्या करेगी? गाय को घास खाने से तुझे क्या टेंशन है? अगर नहीं खाएगी तो कोई बात नहीं, अगर खाएगी तो दूध देगी या नहीं? हमें और कोई काम नहीं है क्या? शांत हो जाओ भाई, बाप की मौत से बौखला गया है। ये तो हमें ही समझाना पड़ेगा ना। गोपी, दूध नहीं देगी तो गाय और क्या देगी? दूध ही देगी। दूध देगी या नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, उस दूध को लोग पियेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम। शांत हो जाओ गोपी,
दूध तो आदमी हमेशा पीता है ना। अरे दूध नहीं पिएगा तो चाय कॉफी बनाकर पी लेगा। समझ गए ना, दूध कैसा भी हो आदमी पी लेता है, उसमें रोना कैसा होगी। वो दूध पीने वाला इंसान जिंदा बचेगा कि नहीं, ये परेशानी है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। तेरी प्रॉब्लम क्या है? मरने वाले को जलाएंगे कि गाड़ेंगे, ये परेशानी है। रुको भाई, मैं समझ गया। गए ना? अभी समझाता हूँ इसे। हमें क्या समझ रखा है? एक काम करो भाई, इन्हें ले जाकर गाड़ दो और इसे ले जाकर जला दो। क्या हुआ साहब जी, आजकल ताकत जरा कम हो गई है आपकी। एक हाथ है ना, इसलिए पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे होंगे, इसलिए मजा भी कम आता है। क्यों रे? ताकत कम हो गई मेरी, बोल बोल। पिछले 10 महीने से लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ। करोड़ों ले जाने वाला शिवाजी कहाँ है, अभी तक पता नहीं लगा पाए। कहाँ है? कहाँ है शिवाजी? बोलो। मरेगा, मरेगा। मैं तुझे ऐसे ही काट काट कर मारूंगा, तू मरेगा। कहाँ है शिवाजी? कहाँ है शिवाजी? उन्हें क्यों मार रहे हैं आप? गलती आपने की है, आपने। बाहर जाओ तुम लोग। अपने बेटे की जगह उस चोर के हाथों में खजाने की चाबी दे दी, उसे अपने सर पे बिठा दिया, लेकर फुर हो गया ना सब कुछ। एक औरत के मुंह से जलील होने की नौबत आ गई है। वो मिल गया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो मुझे चाहिए डैडी, वो मुझे चाहिए। उसे मैं मारूंगा, उसे मैं मारूंगा। बहुत जल्द वो शिवाजी मिल जाएगा। उसके पास हमारा जो पैसा है वो मिलते हैं उसे इसी हाथ से टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा बदला चुका दूंगा। मनीलाल की साइकिल है ये, मनीलाल की। किशन लाल, बड़ी मस्ती में गाना गा रहे हो। अरे ये क्या है? साइकिल है। साइकिल? हाँ। नया मॉडल है क्या? नया मॉडल नहीं है, तुमने जो दी थी वही है। मेरी साइकिल? हाँ। ऐसे कैसे हो गई? क्या ऐसे? किराने वाले नारायण को 400 रुपए देने थे ना। मुझे क्यों देने थे? अरे तुझे नहीं, मुझे देने थे ना। मैं साइकिल से जब जा रहा था ना। समझ गया। जब तुम साइकिल से जा रहे होगे तो उसने तुम्हें रुका हाँ। होगा। मेरा पैसा कब देगा, कहाँ देगा, उसने पूछा होगा। पूछा था। तुम्हें गुस्सा आया होगा। बिल्कुल तू आया। तो ठहरा बड़ा मर्द ना। हाँ। उसने कहा होगा, ए बकवास मत कर, चाहे हाँ, तो निकाल टायर लिया। निकाल ले, तो टायर निकाल दिया होगा, ब्रेक निकाल दिया होगा, बिल्कुल। सीट निकाल दी होगी, मडगार्ड के साथ सब कुछ दे दिया होगा। है ना? तो फिर ये कैसे बच गया? साइकिल की निशानी होनी चाहिए थी ना। वो कितनी परवाह करता है मेरी। अब तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि हम देखा गया। अब तुम्हें जो पैसे देने हैं वो पैसे मुझे देने होंगे। देखना ये मुझसे पूछने वाला है। पूछ पूछ कब दे रहा है? देख, पूछ लिया ना इससे। और जब तक हम दोनों मिलके ऐसे बातें करते रहेंगे, इस बीच में ये तुम्हें ये ओर से हाथ मारेगा। मार मार। देख, मार दिया ना। अब तो जा, जा ना। तुम ये रख लो। तू ही रख ले, इसे बेच देना। रख लेता हूँ। वो जो जा रहा है ना, उसे जो चाहिए उसे दे करके वापस आ जाना। बिल मुझे देना। नो मेंशन। तू अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ा है? जाकर मेरी बीवी के पास अपनी नपाई दे देना। तेरी तो, तेरे लिए मैंने शादी की है ना। तू क्या कर रहा है? गिटारी कर रहा है? जरा जुबान बाहर निकाल। निकाल लिया? अब देख कितना मजा आएगा। किशनलाल, हाँ। अंधेरा हो गया, विशाल अभी तक घर नहीं आया। तुम आप जाकर चिंता जरा। मत कीजिए स्वामी जी, वो टीचर जी के घर सो गया होगा। शिवाजी सर, सुनिए शिवाजी सर, शिवाजी सर, सुनिए। आप शिवाजी साहब ही है ना? नो, आई एम नॉट शिवाजी। अरे मेरी बात तो सुनिए सर। आप उस दिन अपनी बीवी की डेड बॉडी लेकर हमारे यहाँ आए थे ना, वो बच गई है। क्या कहा? क्या कह रही हैं? मेरी पत्नी पद्मा अभी जिंदा है? आप सच कह रही हैं ना? मैं सच कह रही हूँ। उन्हें मरा हुआ सोच के जब आप छोड़ कर गए थे, तब स्पेशलिस्ट ने बताया कि बच्चा मर चुका है, लेकिन वो अभी जिंदा है। उस वक्त वो कोमा में थी सर।
सारे डॉक्टर्स मिलकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब तक तो उन्हें होश भी आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अब तक मेडिकल की दुनिया में न जाने कितने चमत्कार हुए हैं। उसी तरह पेशेंट पद्मा जो कोमा में थी वो भी एक चमत्कार है। यस, डेड बॉडी बनकर यहाँ आने के बाद काफी दिनों तक कोमा में थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। इट्स ए ग्रेट मिरेकल। उसे दोबारा जिंदगी देने वालों में डॉक्टर मुरली का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू। आओ बेटा पद्मा, तुम बहुत किस्मत वाली हो। इन सारे डॉक्टर्स की वजह से तुम्हें नई जिंदगी मिली है। आप लोग मुझ में जान डालने वाले देवता हो। मैं आप लोगों का धन्यवाद कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आपकी पत्नी जिंदा है? हाँ प्रिया, जब मैंने अस्पताल फोन किया तब सच का पता चला। पद्मिनी को आज ही डिस्चार्ज किया गया है। आपके प्यार ने ही उन्हें दोबारा जिंदा किया है। वो इस वक्त कहाँ होंगी? वो जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा। प्रिया, विशाल को अगर पता चला कि उसकी माँ जिंदा है तो वो भी आने के लिए कहेगा। मैं जब तक उसकी माँ को लेकर नहीं आऊं तुम उसे कुछ मत बताना, ध्यान रखना उसका। ठीक है। आपको आग मैं ही दूंगा ना भैया। मुझे आग देगा तो? नहीं नहीं, सिगरेट को भैया। भैया रोज कितनी सिगरेट पीते हैं आप? ये ट्रैफिक भी परेशान कर देती है ना। ओए, शीशा नीचे कर, नीचे कर। देख ले बुड्ढे, मुझे अपाहिज करके भागने वाले उस कमीने की तस्वीर। वो कहाँ छुपा है अब मुझे पता चल जाएगा। सिर गंजा करके बहुत भिक्षुक बनके मैसूर के एक मंदिर में छिप के बैठा हुआ है। डैडी, अपने आदमियों से बोलो उसे यहाँ घसीट कर लाएं। मैं उसे टुकड़े टुकड़े काटूंगा। जल्दबाजी मत करो, चाहे कितने भी आदमी भेजो, शिवाजी को पकड़ना मुश्किल है। वरदप्पा जैसे ताकतवर आदमी को उसने धूल चटा दी है। उसे बहुत चालाकी से पकड़ना होगा और उसी चालाकी से उसके पास हमारा जो पैसा है उसे निकलवाना होगा। किसी भी तरह कुछ लालच देकर अगर उसे यहाँ बुलवा लें तो उस सन्यासी की समाधि हम यहाँ बनवा सकते हैं। पद्मा भाई। रहीम भाई, कैसे हैं आप? आप यहाँ कैसे? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मरी हुई बहन कैसे आ गई यही सोच रहे हैं? पता नहीं रहीम भाई, भगवान के आशीर्वाद से अभी जिंदा हूँ। अस्पताल से घर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। पता नहीं बच्ची और वो कहाँ पर है। सोचा पिताजी से पूछ लूंगी, इसलिए यहाँ आई। पिताजी से बाद में मिल लेना बहन। आप मेरी बात सुनो बहन। चलो रहीम भाई, आओ मेरे साथ। क्या हुआ? मुझे और मेरे बेटे को मारने वाले सोमनाथ जी के बेटे हिमाद्री थे। हाँ बहन, आप और छोटा बेटा मर गया ये समझकर शिवाजी बड़े बेटे को लेकर यहाँ से दूर चले गए। कहाँ गए, कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानता। आज उस किताब को देखकर पता चला कि वो इस वक्त मैसूर में है। मैं फोन करके आता हूँ, आप यहीं बैठिए। हेलो सर, शिवाजी से बात हो सकती है सर? आप कौन बोल रहे हैं? साहब मेरा नाम रहीम है। ये नंबर आपको कहाँ से मिला? आश्रम में फोन किया तो उन्होंने नंबर दिया साहब। शिवाजी साहब से एक अर्जेंट काम है सर, उनसे बात करनी है, करवा दीजिए। क्या बात करनी है? कुछ खास नहीं सर, वो उनकी पत्नी जिंदा है और वो मेरे पास ही है। क्या कहा? शिवाजी की पत्नी आपके पास है? जी। लेकिन वो तो उनसे ही मिलने के लिए गए हैं। उनका फोन आएगा तो उन्हें बता दूंगा। ओके? मेरी माँ जिंदा है? उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ? हाँ पता है बहन, शिवाजी साहब आपसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। तो
मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? आप फिक्र मत कीजिए बहन, वो सब मैं देख लूंगा। लेकिन आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आप आइए, मेरे साथ आइए। तुम सबने मुझसे झूठ बोला। माँ जिंदा है। डैडी माँ से मिलने गए हैं। मुझे भी माँ के पास जाना है। तुम अकेले कैसे जाओगे? कहाँ जाओगे? बस से वैजाग जाऊंगा। वहाँ हर जगह माँ को ढूंढूंगा। मैं माँ से मिलके रहूंगा। कोई फायदा नहीं है किशन लाल, अभी सुनने वाला नहीं है। मैं भी विशाल के साथ वैजाग जाऊंगी। अगर आपको शिवशंकर जी का फोन आया तो उन्हें बता देना कि हम भी वैजाग में ही हैं। क्या कह रहे हो शंकर तुम? शिवाजी की पत्नी बच गई, वो हमारे घर आई और रहीम उसे बाहर ले गया। हाँ मालिक, उसकी बीवी अब से मिलने आई थी। उसने कहा मुझे पिताजी से मिलना है, लेकिन रहीम ने उसे आने से मना कर दिया। बोल, यही वो औरत है ना? बोल, बोल। ये वही है साहब। देख लिया बुड्ढे, उस कमीने की बीवी अभी जिंदा है। उसे अपने कब्जे में ले लिया तो वो शिवाजी भागता हुआ हमारे पास आ जाएगा। रहीम, दोपहर को दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे तुम? तबीयत खराब थी साहब, डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर के पास गए थे तो पद्मा को कहाँ छोड़ा रहीम? क्या बात कर रहे हैं साहब? पद्मा तो कब की मर गई ना। बता दे, पद्मा को कहाँ छुपाया है? मुझे नहीं पता साहब। पता नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। नहीं पता साहब, सच बोलो। कहाँ छुपाया? सच बोलो साहब, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, सच बोलो साहब। साहब, मेरी बात मानिए साहब, मुझे नहीं पता साहब। माधुरी रुक जाओ, इस तरह मारोगे तो ये मर जाएगा। उसकी बीवी को कहाँ छुपा रखा है ये पता लगाना होगा। जी साहब, इसे ले जाकर गोडाउन में फेंक दो। ठीक है साहब। चलो बिना खाना पीना के इसे 2 दिन तक रखोगे तो ये खुद बता देगा कि उसे कहाँ छुपा के रखा है। सोमनाथ जी, मैंने कल मैसूर फोन करके शिवाजी के बारे में इंक्वायरी की। मुझे पता चला कि वो यहीं आ रहा है। वेरी गुड। रहीम ने शिवाजी को पद्मा के जिंदा होने की खबर बताई होगी। पत्नी से मिलने के लिए जल्दबाजी में वो यहाँ आ रहा है। चूहे के लिए बिल्ली को पालो, बिल्ली के लिए कुत्ते को पालो। उसी तरह शिवाजी के लिए उससे भी ताकतवर किसी आदमी को बुलाना चाहिए। शिवाजी को मारने के लिए कोई सीधा साधा गुंडा नहीं चलेगा। उसके लिए एक आदमी है मेरे पास, उसका नाम है कन्वर। एसीपी, हेलो। कहाँ हो तुम? जायदाद का झगड़ा था, पूरी फैमिली। तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है, तुम्हें अर्जेंट वैजाग करना होगा। अगर तू बोल रहा है तो स्पेशल ही होगा। अभी निकलता हूँ। एसीपी को बोला कि मैं तुरंत आ रहा हूँ और इधर गाड़ी खराब हो गई। हेलो, कहाँ?
वैजाग। मैं भी वैजाग। एनी ऑब्जेक्शन? थैंक यू। अब मैं तुझे क्या बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। पागल है क्या? क्या बोलती आती क्या कंडाला? मन करता है इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? तेरा पति छोड़कर भाग गया क्या? मेरी शादी नहीं हुई। अभी तक तेरी शादी नहीं हुई? हाँ, मैं मुंबई की हूँ। 4 एकड़ की जमीन है मेरी। कोई किसान ही नहीं है। किसान को ढूंढने के लिए ही तो मैं निकली हूँ यहाँ से वहाँ। हाँ। ऐसे रहेगी तो कोई किसान नहीं मिलेगा। आइटम बनना पड़ेगा। अरे वाह, मैकेनिक है यहाँ। वहाँ जाकर बैठ जाइए। आइए सर, बैठिए सर। क्या लेंगे सर? चाय। नॉर्मल या स्पेशल सर? कोई भी। कोई भी। अरे कितना टाइम लगेगा रे? 10 मिनट में हो जाएगा साहब। ये लीजिए आपकी चाय। भाई मुझे जल्दी वैजाग पहुंचना है। टैक्सी मिलेगी क्या? मिलेगी तो नहीं, कोशिश करता हूँ। 1 घंटा लगेगा। रहने दो। क्यों बे कमिश्नर, वो कन्वर अभी तक नहीं आया? वापस आएगा अभी या भाग गया? हेलो हेलो कन्वर, कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ भाई, गाड़ी खराब हो गई थी। डिटेल्स मत दो, जल्दी से यहाँ पहुँचो। टेंशन मत लो भाई, कन्वर आ गया तो सारा काम फिनिश। माचिस है क्या? माचिस मैच बॉक्स नहीं है। हाँ आ जाऊंगा भाई। हाँ बोलिए। ए वेटर। वेटर नहीं, मालिक हूँ। नौकर अभी तक आया नहीं। क्या चाहिए बताओ? प्याज है क्या? हाँ है। उसे कड़ाही में डालकर। हाँ डालकर। अदरक है? हाँ है। अदरक अच्छी तरह डालकर। जीरा है? हाँ है। जीरा अच्छी तरह तेल में डालकर इन सारी चीजों को मुर्गी में डालकर रोस्ट करके लेकर आ। प्याज है, अदरक है, जीरा है, तेल है, चूल्हा है, आग भी है। लेकिन बनाने के लिए मुर्गी नहीं है। लाने में 4 घंटे लगेंगे। तब तक तुम यहीं बैठो, ठीक है? तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन हो? अरे भाई, अरे मेरे गिलास, अरे आराम से। शांत। अरे उसे तो छोड़ दो। अजीब आदमी है ये तो। आइए सब लोग, इस बस को 6 बजे वैजाग पहुंचना है। पहले से ही 2 घंटे लेट है। आप सबको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। चाहे नाश्ता करो, बाथरूम जाओ, नहाओ। सिर्फ 5 मिनट का समय है। जल्दी लौट कर आओ। 2 के लिए समय है? इसके लिए समय मिलेगा, लेकिन बस नहीं मिलेगी। जाओ। अरे छोड़ो भाई। टीचर, ये क्यों? विशाल, तुम्हें कोई देख लेगा तो पहचान लेगा, इसलिए तुम्हारे पापा अपने साथ नहीं लेकर गए। तुम्हारी जिद से मैं यहाँ आई हूँ। ये मास्क रहेगा तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। इसे उतारना मत। अरे हो गया क्या? बस हो गया साहब। क्या हो गया? लगता है गाड़ी बनानी नहीं आती। टीचर, मुझे अर्जेंट टॉयलेट जाना है। जल्दी करना, बस चली जाएगी। सब लोग आ गए ना? चलो जल्दी जल्दी आओ। बस अब यहाँ पर नहीं रुकने वाली है। कोई रह तो नहीं गया ना? जल्दी चलो, बस जाने वाली है।
तेंदुलकर। तेंदुलकर को रन आउट नहीं होना चाहिए। सॉरी मैडम, सॉरी बेटा। अब क्या करें? साहब गाड़ी ठीक होगी साहब, आप जा सकते हैं। ये रख ले। थैंक यू साहब। अंकल अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? वैजाग जा रहा हूँ सचिन। सर, हमारी बस चली गई है, हमें लिफ्ट दे Why सकते हैं? not? थैंक्स। चलो विशाल, इधर आओ, बैठो, चलो जल्दी। सचिन, तुम्हें कहाँ उतरना है बता देना। हमें रहीम अंकल के घर जाना है, वो रामनगर में रहते हैं। रामनगर? अरे लेकिन मुझे तो कमला नगर जाना था। कोई बात नहीं अंकल, हमें यहाँ छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय सचिन। बाय। बाय सचिन। बाय। गुड मॉर्निंग कमिश्नर सर, मुझे फिनिशिंग टच किसे देना है जल्दी से बताइए। ये देख, इन्हें जल्द से जल्द मेरे सामने लाओ। फिनिशिंग टच तो मैं दूंगा। इन दोनों को मैं 5 मिनट में लाता हूँ। मुझे कितना मिलेगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या तुम इन्हें जानते हो? क्या हुआ विशाल? ड्राइवर अंकल का घर नहीं पता क्या? मैं सिर्फ एक बार आया हूँ टीचर, इसलिए घर भूल गया। अंकल! अंकल! हे सचिन, यहाँ कैसे? मैं अपने ड्राइवर अंकल का घर भूल गया हूँ, उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तो पैदल क्यों? कार में बैठो। हाँ। रहीम, रहीम, बेटा, विशाल, विशाल। मुझे बचाओ, डैडी। शिवाजी, तूने जो हमारा पैसा लिया था उस पैसों को वापस लौटाने के बाद ही हम तेरे बेटे को छोड़ेंगे। हिमाद्री, मुझसे मत मारो। अरे मुझे पैसे चाहिए। हिमाद्री, समझने की कोशिश करो। बेटा, विशाल, विशाल।
जा तुम मेरी बात मानो। रहीम, पद्मा कहाँ है? मेरे साथ ही साहब, चल। इस तरह से रहीम पद्मा से मतलब सौंदर्या से मिलवाने के लिए अपने माँ बाप के घर लेकर जा रहा था। ऐसा सीन हमें शूट करना था जिसमें कि मैं यानी मेरा चरित्र शिवा और सौंदर्या का चरित्र पद्मा आपस में मिलते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पद्मा यानी कि सौंदर्या हमारे पास आने वाली थी, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। जातस्य मरणम ध्रुवम, जो पैदा हुआ है वो मरता जरूर है, लेकिन ऐसे अर्धायु में जाना बहुत कष्टदायक होता है। सौंदर्या के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया और सौंदर्या हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई एक अनंत यात्रा पर। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो उसकी आत्मा को चिर शांति दे, चिर शांति। सौंदर्या हमें छोड़कर चली गई, मगर उसकी कला, उसका अभिनय हमेशा हमारे साथ रहेगा।